कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के प्रेम का एहसास कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, और आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए, सहयोग के लिए मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर ने इन दिनों मौका दिया है कि हम विभिन्न तरह से परमेश्वर की सेवकाई को जो प्रभु ने हमें दी है उसको पूरा करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। शैतान बहुत सारी बाधा डालता है, शैतान बहुत बार हमें कोशिश करता है कि इस डिवोशन को ना करें, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसी ताकत दे देता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस सेवकाई को जो परमेश्वर ने दी है प्रभु की महिमा के लिए पूरा करते जाए। इसलिए प्रभु हमें ये मौका देता है, ताकत देता है कि हम उसकी सेवा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। इसलिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप में आप हमसे प्यार कर रहे हैं,
इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं और आप बराबर लोगों को इस संदेश को पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवकाई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, इस सेवकाई में अपना सहयोग करें। और सहयोग केवल इतना कि आप सुबह के वक्त 5 जनों को इस संदेश को पहुंचाएं, ताकि प्रभु की सेवा आगे बढ़े और लोग इसके द्वारा आशीष को पाएं। ये सेवा आपकी हो सकता है कि आप किसी को जाकर बता नहीं सकते, लेकिन इस सेवकाई को यदि आप दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को भेजते हैं 5 जन को, तो उससे आपके जीवन पर, परिवार पर आशीष होगी। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको इस बात की निश्चय कराता हूँ कि यदि आपने हर सुबह 5 लोगों को इस संदेश को पहुँचाया, तो आपको मेरे से अधिक आशीष आपको मिलेगी। प्रभु ने हमें बहुत बड़ी आशीष दी है। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ हर कदम पर रहा और जीवन में बहुत उन्नति दी है, केवल इसलिए कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और आपके लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर है कि केवल 5 लोगों को यदि आप इसको भेजते हैं, तो आपकी सेवकाई पर, आपके परिवार पर बहुत बड़ी आशीष प्रभु देने जा रहा है। वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 2 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने 14 और 15 पद को पढ़ूंगा, ताकि हम इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार न रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं, परंतु तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। 15 पद, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत आनंद से खर्च करूँगा, वरना आप भी खर्च हो जाऊँगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आज की सुबह आपने हमें दी है कि सुबह के वक्त हम आपके पवित्र चरणों में झुक जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सकें, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी, ताकि हम आपकी महिमा का बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु वास्तव में हमसे दिल की गहराई से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी सेवा के लिए हर समय तैयार रहते हैं, इस वचन को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को पूर्ण होने दे, ताकि सारी बातों के द्वारा आदर, महिमा आपको मिले और आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद हो कि आपने संभाला। धन्यवाद हो प्रभु कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर ही। धन्यवाद हो प्रभु कि आप माध्यम से प्यार करते हैं। हम यही चाहते प्रभु, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए आप उनको आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, हर परेशानी, कठिनाई से बचाए। प्रार्थना विनती करता हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उनको भी संभाले और आपके अनुग्रह की दृष्टि पर भी रहे, जो आपकी योजना पूरी की जाए। आने वाले समय में 4 तारीख को जो रिजल्ट है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते, सही लोग चुनकर सामने आए प्रभु। सारी गड़बड़ी आपके नाम से दूर हो और सब कुछ के द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए। आप सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर हैं। हम अपनी भावनाओं को, अपने दिल की इच्छा को, अपने मन को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं सब कुछ आपकी योजना में हम पूरा होता देख सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर हमारी अगुवाई करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ उस बड़े कार्य को जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है उसको पूरा होता हुआ देखते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। 15 पद में इस बात को देखा है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूँगा। आनंद से खर्च करने का मतलब क्या है? एक प्रभु के सेवक के लिए, प्रभु के दास के लिए एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम आत्माओं को जीते, हम आत्माओं को जीत सकें और आत्माएं प्रभु के चरणों में जीती जाएं। जो आत्मा नरक में जा रही है, जो आत्मा नरक की ओर पहुंच रही है, उनसे आत्माओं को बचाएं। हर प्रभु के दास, जो सच्चा प्रभु का दास है, जो प्रभु के साथ चलना चाहता है, उसकी एक ही इच्छा होगी कि शैतान के कामों को परास्त करने के लिए हम आत्माओं को नरक की आग से बचाने में मदद करें। और जितना अधिक आप आत्माओं के लिए, और इसलिए मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया था, आत्माओं को बचा। हो सकता है कि आपके जो 5 लोगों को ये वचन आप शेयर कर रहे हैं, किसी के हृदय में प्रभु अपना काम करे, और जब प्रभु हृदय में काम करे, यदि एक आत्मा आपके द्वारा बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है और उस बड़ी ब्लेसिंग को कोई आपके जीवन से रोक नहीं सकता है। परमेश्वर आत्मा को बचाने वालों को कहता है, क्या ही धन्य वे पांव जो पहाड़ों पर सुसमाचार सुनाते हैं। जो परमेश्वर के आज हमारे पास ये साधन है कि हम अपने घर में बैठे हुए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इस वचन को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। बहुत सारे भाई ऐसे हैं। एक भाई विनीत सिंह, जो सुबह उठते ही लगभग 200 लोगों को इस संदेश को, इस मॉर्निंग डिवोशन को लोगों तक भेजते हैं बिना किसी के कहे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रभु ऐसे लोगों को हमारे साथ जोड़ रहा है जो वास्तव में परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष देता जाएगा, ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च होऊंगा। हम अपने जीवन को खर्च करने के लिए, हम खर्चा अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम आत्माओं को जीतने वाले बन जाएं, हम आत्माओं को बचाने वाले बन जाएं। ये आत्मा कभी मरती नहीं है, ये आत्मा कभी दिखती भी नहीं है। इस आत्मा को बचाने के लिए कोई ईसाई नहीं बनता। आत्मा को बचाने के लिए, उस नरक की आग से बचाने के लिए ही हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते। इसलिए कहता है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, पुरन आप भी खर्च हो जाऊंगा, अपने आप को समर्पित करूंगा। यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए और बहुत से लोग, संसार के लोगों को, पापियों को बचाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। उसने अपने प्राण दे दिए ताकि हम बचाए जाएं और स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करें। परमेश्वर ने मुझे ये आश्वासन दे दिया है कि वो जब मैं संसार को छोड़ के जाऊंगा तो स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाऊंगा। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु मुझे और आपको आशीर्वाद देना चाहता है, मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। और आप भी खर्च हो जाऊंगा, क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। हर मसीह में इसलिए कह रहा हूँ कि ईसाई नहीं प्यार करता। मसीह जो है, जो परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने वाला है, उसके मन में दर्द होगा, उसके मन में वेदना होगी, उसके मन में परमेश्वर के लोगों को बचाने की इच्छा होगी।
ताकि हम लोगों को बचा सकें। और इसलिए मेरे और आपके सामने जो पौलुस के सामने दर्द था, जो पौलुस के सामने बोझ था, उस बोझ को लेकर हम आगे बढ़ें और इस बात को देखें कि आत्माओं को जीतने वाला स्वर्ग में आनंद मनाता है। परमेश्वर हर रोज जब एक आत्मा आपके द्वारा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। यह आनंद की भरपूरी, यही आनंद का कारण, जिस आनंद को लेकर हम रात दिन परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए आत्माओं को जीतने के लिए कष्ट सहते हैं, परमेश्वर की महिमा कारण बनते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक होकर उसकी आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, एक एक दिन प्रभु हमें अपनी ताकत देता है, अपनी हिम्मत देता है ताकि हम उसकी महिमा करें और जो उसकी योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर इसी अध्याय में आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे जीवनों से केवल प्रभु को महिमा मिले, हमारे जीवन से केवल परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और हम हर पल हर क्षण उसकी महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है मेरे और आपके जीवन में पूरी हो सके और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे।